कहते हैं कि इन्हीं नाभादास जी ने ऐसे ही परम संत और महापुरुषों से जीवन की घटनाओं को भक्तमाल में लिखा हुआ है, जो परम उस आनंद को प्राप्त कर चुके भक्त हैं। और जैसे ही हमने अभी पूर्व में ही गुरुदेव के श्रीमुख से श्रवण किया था कि जो कभी भगवान से शिकायत ना करे, अर्थात जिसके अंदर अच्छा है तो भी अच्छा है और बुरा है तो भी अच्छा है, जिसे हर स्थिति में रहना आ जाए, जो हर स्थिति को स्वीकार कर ले, जो संघर्षमय जीवन को हो या सरलतम जीवन को हो, दोनों उसे स्वीकार हो जाए, वही तो परम भक्त है। और कठिनाई यही है कि ये हमसे हो नहीं पाता है। हम अवसाद में चले जाते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि अभी उतनी दृढ़ता के साथ परमात्मा के चरणों में हमारा विश्वास नहीं। और जिस क्षण परमात्मा के चरणों में हमारा विश्वास हो जाता है, दृढ़ता से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है, तो भगवान देखिए किसी को सुख और दुख देने वाले नहीं हैं। हमारे प्रारब्ध हैं जो हमें सुख भी देते और दुख भी देते, अर्थात हमारे जैसे कर्म हैं उसके अनुरूप हमें सब कुछ मिलता है। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। तो फिर एक प्रश्न किया, और ये प्रश्न किससे किया था? भगवान के अवतार कपिल जी, जिस अखाड़े से पूज्य गुरुदेव भगवान महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त हैं, उस अखाड़े के परम आराध्य परम इष्ट भगवान कपिल ही है। तो ऐसे कपिल भगवान से उनकी माता ने प्रश्न किया था कि पुत्र, मैं जानना चाहती हूं कि जब कर्मों के द्वारा ही हमें सुख दुख मिलता है, तो फिर भगवान की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? फिर क्यों ही व्यर्थ व्यक्ति मंदिर में बैठा रहे, कथा श्रवण करे, यज्ञ अर्चन करे, अभिषेक करे? क्या आवश्यकता है जब सुख दुख सब हमें अपने हिसाब से मिलते हैं कर्मों के अनुरूप? तो वहां पर उन्होंने अपनी माता को सुंदर उपदेश दिया था। कपिल उपाख्यान नामक प्रसंग, ये उपाख्यान भागवत में भी आता है। कपिल भगवान ने अपनी मां से कहा था, विविधास तापा न चेतसा मदगत चेतसा, तपंती विविधास तापा न एतान मदगत चेतसा। इस तरह कपिल भगवान ने बहुत दिव्य उपदेश अपनी माता को कहा था। तपंती विविधास तापा न एतान मदगत चेतसा। हे मां, सुख दुख तो उसे अपने ही कर्मों से मिलते हैं, लेकिन जब भक्त परमात्मा के चरणों से जुड़ जाता है ना मां, तो उसे इसकी अनुभूति नहीं होती है। ये बात हम कैसे समझे? जिस प्रकार आपका फोन हो, साधारण फोन होगा, वो पानी में डाल दो तो क्या होगा? फोन क्या हुआ? डिस्ट्रॉय, समाप्त हो गया। लेकिन आप यदि उसे वाटर प्रूफ कर दो और फिर आप उसे पानी में डालो, क्या होगा? वो तो ठीक रहेगा, क्योंकि किस कारण वो ठीक रह सका? साधारण फोन पानी में डाला, वो खराब हो गया। लेकिन आप उसे वाटर प्रूफ कर दो, उसे कवच प्रदान कर दो और फिर आप उसे पानी में डालो, उसका कुछ होगा? नहीं होगा। हे मां, बस यही बात है। ये उदाहरण हमारे समझने के लिए है, लेकिन भगवान ने माता से कहा था कि हे मां, सुख दुख व्यक्ति को तो अपने कर्मों से ही मिलते हैं, लेकिन जिसकी प्रभु चरणों में प्रीति हो जाती है, ठीक उसी प्रकार उसे अपने जीवन के दुख सुख अनुभव नहीं होते, वो इनसे संतप्त नहीं होता है।